हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम एक चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। ध्यान से समझना, आज इसकी पहली क्लास है। आज हम इसकी नींव रखेंगे, बेस स्ट्रॉन्ग करेंगे, कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे, एंट्रीज को सीखेंगे अच्छे से। और हाँ, अगर किसी बच्चे के मन में एक छोटा सा डाउट होगा कि सर हमारा तो टर्म वन में इश्यू ऑफ शेयर्स अच्छे से हुआ नहीं है, तो क्या हम डिबेंचर कर सकते हैं। तो बेटा देखो, टर्म वन में अगर आपका इश्यू ऑफ शेयर अच्छे से हुआ है तो भी इसमें आप 8 में से 8 नंबर कवर कर लोगे, और अच्छे से नहीं हुआ है तो भी इसमें 8 में से 8 नंबर कवर कर लोगे। इसके अंदर देखो, बच्चों को टफ कहाँ लगता है, बेसिकली प्रोराटा में, फॉर फीचर में, री इशू में। इसमें ये तीनों ही नहीं है, ना ही प्रोराटा है, ना ही फॉर फीचर है, ना री इशू है। तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है। बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि जो शेयर है, डिबेंचर भी वैसा ही है। शेयर होता है क्लास ओनर ओनर फंड, और ये होता है बोरोड फंड। यही डिफरेंस है। और क्या क्या चीजें क्या क्या है, क्या डिफरेंस है, सब इस चैप्टर में बिल्कुल प्यार से आराम सिखा दूंगा। अगर आप वीक स्टूडेंट हो तो भी आपको ये चैप्टर पूरा समझ आएगा कि इसका लेवल जो है वो इजी और मीडियम है। इसमें कुछ भी टफ नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल सा चैप्टर है ये, आसानी से आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, मैं इसमें आपकी लूंगा 6 क्लासेस। ठीक है, तो आपको करना क्या है, 6 के 6 क्लास तक अच्छे से ध्यान से एक भी वीडियो मिस ना करते हुए, एक भी पॉइंट पे स्किप ना करते हुए एंड तक पूरा का पूरा देखना है। मेरी गारंटी है कि मैं तुम्हें 8 नंबर पक्का दिला दूंगा। पेपर में सर सवाल कैसे आएगा, सवाल ऐसे आएगा, इस चैप्टर से कुछ डिलीटेड है क्या, इस चैप्टर से कुछ भी डिलीटेड नहीं है। पूरा का पूरा अच्छे से क्लास आपको चैप्टर कराऊंगा मैं, हर एक कॉन्सेप्ट अच्छे से कराऊंगा। 6 क्लासेस के अंदर एक क्वेश्चन आएगा 5 मार्क्स का, और एक क्वेश्चन क्लास आएगा आपका 3 मार्क्स का। इस तरीके से आपके 8 मार्क्स कवर होंगे। थ्योरी इस चैप्टर से आने के चांसेस हैं, काफी सारी थ्योरी। जब मैं थ्योरी सीरीज पढ़ाऊंगा तब मैं आपको इसमें डिस्कस कर लूंगा, बट फिलहाल आज हम शुरू करने जा रहे हैं पार्ट 1, इशू ऑफ डिबेंचर्स। चलो कहानी सुनते हैं जरा, इसकी है क्या। सारी बातें तो हो गई। तो सबसे पहली बात, ये डिबेंचर्स है क्या। देखो सुनना मेरी बात, मैं सबसे पहले एक वर्ड यहां पे लिखता हूं, लोन। ठीक है, आप लोन कह लो या लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कह लो। ठीक है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। बोरो मतलब उधार लेना। अब भैया मुझे चाहिए कुछ पैसे, मुझे चाहिए 100 करोड़ रुपए। कितने चाहिए क्लास, 100 करोड़ रुपए। मैं एक कंपनी हूं एक्चुअली, और मुझे 100 करोड़ रुपए चाहिए। तो मैं गया किसी के पास, मैंने कहा भाई पैसे दे दो, पैसे 10 लोगों ने तो मुझे मना कर दिया। ठीक है, 10 लोगों ने मेरा फोन उठाना बंद कर दिया। 2-4 लोगों से मेरी बात हुई, कोई 1 लाख देने को तैयार है, कोई 5 लाख देने को तैयार है, कोई 10 लाख देने को तैयार है, कोई 1 करोड़ देने को तैयार है। अरे भैया 100 करोड़ का अमाउंट ऐसे 10 साल में क्या, पूरी जन्म में इकट्ठा नहीं होगा, ये इतना बड़ा अमाउंट है। तो इसीलिए मैंने क्या किया, मैंने कहा यार लोन तो बात बनेगी नहीं, अलग अलग लोगों के पास लोन जाओ, अग्रीमेंट बनाओ, साइन करो, ठीक है, तो यार ये बात जमेगी नहीं। तो मैंने क्या करा, मैंने एक कागज लिखा, एक कागज बनाया, जैसे आपका नॉर्मल पेपर होता है ऐसे एक पेपर बनाया A4 शीट का। उसके ऊपर लिख दिया 9% डिबेंचर्स, 9% डिबेंचर्स। ठीक है, अच्छा सर ये 9% क्या है। तो बेटा जब भी हम किसी से उधार लेते हैं, अभी के लिए तुम दिमाग में सेट कर लो, डिबेंचर इज अ टाइप ऑफ लोन, खत्म। डिबेंचर एक लॉन्ग टर्म लोन है, हालांकि ये शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, बट फिलहाल आप ध्यान रखो लंबे समय के लिए आप किसी उधार ले रहे हो। तो भैया आप अगर किसी से लंबे समय के लिए उधार ले रहे हो तो आपको हर साल उसको उस उधार पे ब्याज भी तो देना पड़ेगा ना। उसी ब्याज को क्लास यहाँ पे 9% है, इस 9% को बोलते हैं कूपन रेट। क्या बोलते हैं क्लास, कूपन रेट, या इसे कह सकते हैं इंटरेस्ट रेट। यानी कि मैं हर साल आपको 9% का ब्याज दूंगा, भले ही मेरी कंपनी में प्रॉफिट आए चाहे ना आए, मैं लॉस में हूं, बहुत ज्यादा प्रॉफिट में हूं, आपको उससे कोई लेना देना नहीं है। आपको हर साल 9% का इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो लोग सेफ फील करते हैं, ठीक है यार मुझे तो 9% मिलेगा ही मिलेगा, बैंक में मिलता ही कितना है 3-4%, यहाँ से मुझे 9% मिलेगा, तो ये मेरे लिए अच्छी बात है। ठीक है, कंपनी को लोग पैसे देने के लिए रेडी हो जाते हैं। ठीक है, और हम इसकी एक फेस वैल्यू रखते हैं। क्या रखते हैं क्लास, फेस वैल्यू। अब देखो जिन बच्चों ने शेयर पढ़ रखा है ना, मैं कभी भी ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा आपको कि आपको ये तो आता ही होगा। मैं हमेशा हर चीज शुरू से कराता हूँ, मुझे पता है मेरी ऑडियंस जो है उसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका अच्छे से नहीं हुआ है, तभी तो यहाँ बैठे हैं ना वो। तो यहाँ पे इसकी जो फेस वैल्यू है, मतलब कि इसकी एक डिबेंचर की कीमत कितनी है, तो जिन्होंने पढ़ रखा है शेयर्स में उनको पता होगा, शेयर्स की भी फेस वैल्यू होती थी, तो डिबेंचर की भी है, और ये है फेस वैल्यू 100। यानी कि एक डिबेंचर की जो नॉमिनल वैल्यू है, जो फेस वैल्यू है, वो है 100 रुपीज। तो मैंने एक कागज बना लिया, ऐसे लाखों करोड़ों कागज को प्रिंट करके रख लिया। ठीक है, अब मुझे चाहिए 100 करोड़, और ये 100 का है, तो मैंने 1 करोड़ डिबेंचर को प्रिंट करके रख लिया। क्या रख लिया, 1 करोड़ डिबेंचर्स, एक की कीमत है 100। तो अगर ये मेरे लोगों ने ले लिया
तो मेरे को 100 करोड़ रुपए इकट्ठा हो जाएगा। तो मुझे चाहिए 100 करोड़ रुपए। मैंने न्यूज़ में एडवर्टीजमेंट डाल दिया और मेरी कंपनी एक अच्छी कंपनी है, क्योंकि जब तक यार आप अच्छे इंसान नहीं बनोगे, आप रेप्यूटेड पर्सन नहीं बनोगे, आपको लोग जानेंगे नहीं, तब तक लोग आपको उधार नहीं देंगे। अच्छा मुझे बात बताओ, आप किसी ऐसे इंसान को उधार दे सकते हो जिनको नहीं जानते, या जिनको जानते हो पर उनका ट्रैक रिकॉर्ड खराब है, उनका क्रेडिट स्कोर खराब है, आपको पता है वो कई लोगों से पैसे लेके नहीं देता, परेशान करता है, आप कभी नहीं दोगे ना। उसी तरीके से कंपनी की अच्छी रेपुटेशन होनी चाहिए, तभी लोग पैसा उधार देना पसंद करते हैं, ठीक है। तो हमने 1 करोड़ डिबेंचर बना लिया और हमने पब्लिकली अनाउंस कर दिया, जैसे हम लोगों ने नॉर्मली न्यूज़पेपर में हर जगह एडवर्टीजमेंट डाल दे, भैया हम अपनी कंपनी के डिबेंचर दे रहे हैं, जिसको पैसा लगाना हो हमारी कंपनी में पैसा लगा दो। तो जो इंसान हमारी कंपनी में एक डिबेंचर लेगा तो हमसे एक कागज ले लेगा और हमें 100 रुपए दे देगा। तो ये कागज क्या है? दिस पेपर इज नथिंग एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट। क्या है क्लास? ये एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट, एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट, कि हाँ हम स्वीकार करते हैं। आपने प्रोजेक्ट फाइल में कई बार एक्नॉलेजमेंट बनाया होगा बहुत सुंदर तरीके से, एक्नॉलेजमेंट पहला पेपर है ना। तो एक्नॉलेजमेंट का मतलब क्या है? हम स्वीकार करते हैं कि हमने आपसे 100 रुपए लिया है और बदले में आपको ये डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट दे दिया है। अब हर साल तुम्हें हम 9% का ब्याज देंगे। सर ये 9% कहीं लिखा है? नहीं बेटा, 8 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, मर्जी कंपनी की है। तो हम आपको हर साल ब्याज देंगे, है ना, और आपको 5 साल 10 साल जो भी हमारी बात हुई होगी उस बात पे आपको आपके पैसे भी लौटा देंगे। ये सारी बातें यहाँ पे कागज में लिखा है। तो भैया जिसने हमें पैसा दिया वो भी सेफ है। चलो यार, कंपनी के कागज मेरे पास है, कंपनी के डिबेंचर्स मेरे पास हैं, और जब मुझे पैसा लेना होगा तो मैं कंपनी के पास जाऊंगा, कागज दिखाऊंगा, कंपनी से पैसे लेके आ जाऊंगा। तो जब कंपनी पब्लिक को डिबेंचर दे रही है, इसी को बोलते हैं बेटा इशू ऑफ डिबेंचर्स, यानी कि कंपनी ने पब्लिक को डिबेंचर दिया। और जब 5 साल बाद कंपनी अपने डिबेंचर को लेके, उस कागज को लेके, टोकन की तरह होता है वो, पैसा लौटा देती है, उस चीज को बोलते हैं रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो सर 2 चीजें पढ़ेंगे क्या? नहीं बेटा, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, मैं सिर्फ कहानी समझा रहा हूं। मजा आ जाए, समझ में आ जाए तो अपने एक एक बच्चे को, अपने दोस्त को शेयर कर देना। यही मेरी गुरुदक्षिणा है आपसे, एक एक बच्चे को शेयर कर देना, सब्सक्राइब करके चैनल को बेल आइकन दबा देना, कमेंट करके बताना कैसा लग रहा है। बिल्कुल तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कब तुम्हारा आधा घंटा 40-45 मिनट लग जाएगा, और मैं तुम्हें पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट एकदम लोहा बना दूंगा, स्ट्रांग बना दूंगा, ठीक है। चलो सुनो जरा। तो मैंने क्या कहा आपसे? तो कंपनी को पैसा चाहिए, कंपनी हर साल ब्याज देती चली जाएगी, और कंपनी ने पैसा मार्केट से उठा लिया। तो किसी को मान लो मुझे 100 करोड़, किसी को मुझे 10 करोड़ देने हैं, तो मुझसे वो 10 लाख डिबेंचर ले लेगा। किसी को मान लो मुझे 1 करोड़ देना है, तो मुझसे वो 1 लाख डिबेंचर ले लेगा। तो इस तरीके से क्या होगा? एक कॉमन इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा, जिससे क्लास हम अलग अलग लोगों से सेम टाइम पे पैसा कलेक्ट कर लेंगे, और हार्डली कंपनी 1 दिन 2 दिन के अंदर ये पैसे इकट्ठा कर लेती है। और सोचो लोन लेने में कितना टाइम लगेगा? सर 1-2 दिन कैसे? अमेजन पे कभी देखा है आपने कि कोई नया फोन लॉन्च होता है तो कैसे मिनटों के अंदर स्टॉक खाली हो जाता है? क्योंकि इतने सारे लोग हैं, सबके पास खरीदने का ऑप्शन है। अब लोन लेने तुम कितनों के द्वार भटकोगे, है ना। तो इसीलिए लोन से काफी अच्छा माना जाता है कंपनी के लिए। अगर रेपुटेशन है तो कंपनी को ज्यादा पैसा चाहिए, तो आम जनता से पैसा कलेक्ट कर सकती है। दूसरी बात, कभी आपने देखा कोई मूवी लॉन्च होती है, सिनेमा हॉल में जाते हो आप, आज पहला शो है, पहला शो देखेंगे, पता चले भैया सीट फुल, हाउसफुल, तुरंत लोगों ने टिकट बुक करा ली पहले से, बिना आप गए उससे पहले बुकिंग हो गई। तो इसी तरीके से क्लास से तुरंत लोग डिबेंचर खरीद लेते हैं। अगर कंपनी को पता है कि हमें, अगर लोगों को पता है हमें हर साल कंपनी ब्याज देगी और 4-5 साल बाद हमारा पैसा भी हमें लौटा देगी, तो अच्छा है, लोग अपना पैसा जो रखा हुआ है उसको यहाँ पे एक तरीके से इन्वेस्टमेंट के तौर पर मान लेते हैं, और कंपनी इसको बोरो कर लेती है। अच्छा, डिबेंचर और शेयर में एक सबसे बड़ा जो है, मैं बीएसटी में बच्चों को पढ़ाता हूँ, फर्क ये है, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा क्योंकि मैं कंपनी की अकाउंटिंग कर रहा हूँ। तो कंपनी सोचती है कि यार देखो, शेयर हमारे पास है, मतलब ओनरशिप राइट हमारे पास है, वोटिंग राइट हमारे पास है। अब जैसे ही हम पब्लिक को शेयर इशू करते हैं ना, हमारी वोटिंग राइट कम हो जाती है, पब्लिक भी मालिक बन जाते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्या है कि भैया ओनर फंड नहीं है, बोरोड फंड है, आपने उधार लिया है। तो भैया मैंने तुमसे 10 लाख रुपए उधार लिया है, मैं इसमें आग भी लगा दूंगा, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मेरी कंपनी घाटे में जाए, फायदे में जाए, तुम उंगली नहीं उठा सकते। हाँ, तुम्हें हर साल ब्याज मिल जाएगा, इसकी हम सिक्योरिटी देते हैं, और तुम्हें 5 साल बाद तुम्हारा पैसा भी लौटा देंगे, रिडम्पशन कर देंगे। क्या? रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। बट हमें क्या पढ़ना है? इशू ऑफ डिबेंचर। आई होप एक बेसिक कहानी आपको पता चल गया होगा कि ये 9% ब्याज चार्ज होता है, देना ही देना है, चाहे कंपनी को फायदा हो चाहे ना हो। तो इस तरीके से कंपनी पैसा उठाती है, अपना बिजनेस चालू करती है, मुनाफा कमाती है क्लास, और ब्याज अपना भरते चले जाती है। ये कहानी है इशू ऑफ डिबेंचर्स की। चलो सर, ये बातें तो समझ आ गई अच्छे से। अब हम आगे चलते हैं जरा, ठीक है। ये सब बातें हमने लिख ली, अब मीनिंग हमारा क्लियर हो चुका है। लेकिन मैं थोड़ी सी अभी बात करूंगा उन बच्चों के लिए जिन्होंने इशू ऑफ शेयर थोड़ा बहुत पढ़ा है,
पूरा नहीं, थोड़ा बहुत जिन्होंने पढ़ा है, मैं ये नहीं कहूँगा सर अपने पूरा, अगर सर हमने थोड़ा बहुत नहीं पढ़ा क्या तो भी देखते चले जाना, तो भी तुम्हें पूरा समझ आएगा, मैं उन बच्चों की बात भी करूंगा, ठीक है। तो अगर हम इश्यू ऑफ शेयर्स की बात करें तो बेटा आपने जहां जहां शेयर वर्ड यूज किया था, अब यहां पे डिबेंचर्स वर्ड यूज कर दोगे। डिबेंचर नथिंग, एक लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है। क्या है क्लास? लॉन्ग टर्म बोरोइंग। डिबेंचर कुछ नहीं है बेटा, बोरोइंग्स है, और मेजरली लॉन्ग टर्म के लिए होता है, आमतौर पे लॉन्ग टर्म के लिए होता है, तो हम बोलेंगे लॉन्ग टर्म डिबेंचर्स, या इसी को कह सकते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। तो डिबेंचर बैलेंस शीट में कहां पे आता है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में। मेन हेड क्या है? एनसीएल। एनसीएल मतलब नॉन करेंट लायबिलिटी। डिबेंचर नॉन करेंट लायबिलिटी है और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स मतलब मेन हेड क्या है? नॉन करेंट लायबिलिटी, सब हेड लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। तो आपने पढ़ भी रखा होगा पहले भी टर्म 1 के अंदर, राइट। इतनी चीज समझ आ रही है ना क्लास सबको? मुझे बताना जरूर कमेंट में, है ना। जहां जहां तुमने शेयर लिखा था वहां तुम डिबेंचर कर देना, जहां जहां तुमने, और वीडियो पॉज करके नोट करते रहा करो, मैं काफी टाइम से हटता हूं स्क्रीन पे से, ताकि आप आराम से इसको वीडियो पॉज करके आराम से कॉपी नोटबुक मेंटेन कर लेना। एक एक क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूं उससे बाहर पेपर नहीं जाएगा, ये सारे क्वेश्चंस जो हैं आपको एसपीसीसी मोबाइल एप्लीकेशन पे फ्री स्टडी मटेरियल के अंदर मिल जाएगा, अकाउंट्स के मतलब फोल्डर के अंदर। जहां जहां शेयर कैपिटल है वहां पे परसेंटेज डिबेंचर। सर खाली परसेंटेज डिबेंचर है 9, बेटा 9 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, तो जो भी बुक में गिवन होगा, क्वेश्चन में गिवन होगा वो लगा देंगे। और आपको पता था हमेशा कि शेयर कैपिटल में हमेशा क्या आती है? फेस वैल्यू। तो डिबेंचर्स में भी हमेशा फेस वैल्यू आती है, राइट। तो जहां जहां तुमने शेयर यूज किया था वहां अब तुम वर्ड यूज करोगे डिबेंचर। जहां तुमने शेयर कैपिटल यूज करा था अब तुम वहां पे यूज करोगे परसेंटेज डिबेंचर। बस इतना ही फर्क है इस चैप्टर में और उस चैप्टर में, और ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत आसान चैप्टर है। जिन्होंने शेयर थोड़ा बहुत भी पढ़ा है, शुरू की 1-2 क्लासेस भी मेरी देखी हैं, 1-2 वीडियोज भी मेरी देखी हैं, तो भी क्लास उनको यहाँ कहीं प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है। मन से पढ़ो, कोशिश मेहनत करो, क्या संभव नहीं है, सब संभव है। ये बेसिक बातें समझ आ गई आपको। अब हम चलते हैं क्लास एंट्री पे। देखो जिस तरीके से आपने शेयर्स में आपने इंस्टॉलमेंट्स पढ़ा होगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, है ना, कि जब शेयर हम लोग क्या करते हैं, जब कंपनी पब्लिक से एक तरीके से एप्लीकेशन का पैसा लेती है तो उसको बोलते हैं एप्लीकेशन अकाउंट, और जब कंपनी पब्लिक को डिबेंचर अलॉट करेगी तो ये होगा अलॉटमेंट अकाउंट। फिर जब कंपनी पहली कॉल करेगी तो होगा फर्स्ट कॉल अकाउंट। मान लो कंपनी आखिरी बार पैसा मंगाएगी, सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। देखो जनरली क्या होता है, आज पहली क्लास है तो मैं तुम्हें बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ, लेकिन आमतौर पे कंपनी अगर पब्लिक से पैसे लेगी तो आपको क्या लगता है कि तोड़ तोड़ के लेगी? नहीं। कंपनी पब्लिक से, यार मुझे उधार चाहिए तो भाई मैं तुमसे इकट्ठे ही तो पैसे लूंगा, तो ये आमतौर पे क्लास एक ही किस्त होती है, वो एप्लीकेशन होती है। कई बार बच्चे एप्लीकेशन को एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट इकट्ठा लिख देते हैं, वो भी सही है, खाली एप्लीकेशन लिख सकते हो या एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लिख सकते हो, उसमें कोई डिफरेंस नहीं, बराबर नंबर मिलेंगे। और आमतौर पे एक ही बार में पैसा लिया जाता है, बट मैं तुम्हें आज एंट्री सिखाऊंगा तो तुम्हें मैं सारी की सारी एंट्री सिखाऊंगा, बस और कुछ नहीं। और एंट्री में शेयर की जगह डिबेंचर यूज कर देना, शेयर कैपिटल की जगह परसेंटेज डिबेंचर यूज कर देना। आमतौर पे इसमें अंडर ओवर सब्सक्रिप्शन जैसा होता नहीं है, बट अगर क्वेश्चन आता है तो शेयर जैसा ही आपको एक प्रोराटा टेबल बना लेना है। हार्डली जनरली आता नहीं है क्वेश्चन, ना ही सीबीएसई के सैम्पल पेपर मिलेगा आपको। अगर हम क्लास एंट्री की बात करेंगे तो जब हम एंट्री की बात करेंगे तो मान लेते हैं कि क्लास कंपनी ने एक ही डिबेंचर इशू किया है, एक ही डिबेंचर कंपनी ने इशू किया है, और एक की जो कीमत है वो 100। अच्छा कभी भी क्वेश्चन में ना अगर डिबेंचर की फेस वैल्यू गिवन ना हो तो आप उसको 100 मान सकते हो कि डिबेंचर कितने का है बेटा? 100 रुपीज का है, राइट। तो अब 100 का डिबेंचर्स है, मैं मान लेता हूँ क्लास की एप्लीकेशन मनी जो है वो है 20 रुपए की, अलॉटमेंट मनी जो है वो 30 रुपए की, फर्स्ट कॉल जो है वो 40 की, और सेकंड एंड फाइनल कॉल जो है वो 10 रुपए की, राइट। इस तरीके से कंपनी 100 रुपए पब्लिक से लेगी किस्तों में, ओके। तो अब इंस्टॉलमेंट 4 हैं, किस्त कितनी है? 4। तो जर्नल एंट्री कितनी बनेगी बेटा? 8। अगर 4 किस्त है तो 8 बनेंगी जनरल एंट्री। तो हमें इसकी 8 एंट्रीज पास करनी है। हर इंस्टॉलमेंट की 2 एंट्री होती है, हर इंस्टॉलमेंट की 2 एंट्री, एक पैसा मांगने की, एक पैसा रिसीव की, ठीक है, मिलने की। फिर अलॉटमेंट मांगा जाएगा, फिर अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा, फिर फर्स्ट कॉल मांगा जाएगा, फिर फर्स्ट कॉल का पैसा मिलेगा, फिर सेकंड कॉल मांगा जाएगा, फिर सेकंड कॉल का पैसा मिलेगा। इस तरीके से हर एक इंस्टॉलमेंट कंपनी ड्यू करेगी और कंपनी को हर एक इंस्टॉलमेंट का पैसा मिलता चला जाएगा। तो ये 4 एप्लीकेशन, मतलब जो आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते हो कंपनी से डिबेंचर मांगने के लिए, तब आपको कंपनी को थोड़ा सा पैसा देना है। फिर जब कंपनी आपको डिबेंचर अलॉट कर देगी तो आपको थोड़ा सा पैसा देना है। फिर कंपनी फर्स्ट कॉल मांगेगी आपसे तो थोड़ा सा पैसा तब दे देना है, और फाइनल कॉल मांगेगी तो सारा पैसा आपको
आपको, तो आपका पूरा पैसा कंपनी के पास चला गया और कंपनी हर साल आपको इस पूरे अमाउंट पे ब्याज देती चली जाएगी। बट तुम्हें आज ही बस ये किस्तें दिख रही हैं, अगली क्लास से तुम्हें हर जगह क्लास एक ही इंस्टॉलमेंट दिखेगा और वो है एप्लीकेशन। आमतौर पे कंपनी को अगर पब्लिक से पैसा लेना होता है ना, तो कंपनी इकट्ठा ले लेगी। मतलब मान लो 100 रुपये चाहिए तो एप्लीकेशन पे 100। कुछ बच्चे इसी एप्लीकेशन को ऐसे लिख लेते हैं, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। तो भी बात सही है बेटा, मर्जी तुम्हारी है, तुम्हें जो लिखना है, दोनों ही परफेक्ट है और दोनों में बराबर नंबर मिलते हैं। ठीक है, चलो तो हम एक एक करके क्लास यहाँ पे स्क्रीन पे करेंगे एंट्रीज। ये 2 एंट्री हैं क्लास एप्लीकेशन की, ये 2 एंट्री अलॉटमेंट की, ये 2 एंट्री फर्स्ट कॉल की, ये 2 एंट्री फाइनल कॉल की। ध्यान से सुनना मेरी बात, जहां जहां तुमने शेयर में, पूरे शेयर चैप्टर में शेयर लिखा था, अब तुम वहां पे डिबेंचर लिखोगे। क्या लिखोगे? डिबेंचर्स। और जहां जहां तुमने पहले शेयर कैपिटल लिखा था, अब वहां पे क्या लिखोगे आप? परसेंटेज डिबेंचर। 9%, 8%, 6%, 5%, वो क्वेश्चन आपको बता देगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले एंट्री क्या करते थे आप याद करो, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। क्या करते थे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। शेयर की जगह क्या लगा दिया मैंने? डिबेंचर एप्लीकेशन। बस शेयर की जगह डिबेंचर, इतना ही चेंज है और कुछ नहीं। तो कॉपी में लिखना, पहले शेयर की सारी एंट्री लेफ्ट पेज पे लिखना, फिर राइट पेज पे जहां शेयर था वहां डिबेंचर, जहां शेयर कैपिटल है वहां परसेंटेज डिबेंचर। अच्छा, पहली एंट्री करते थे बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, दूसरी एंट्री क्या करते थे? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो आप क्या करोगे? शेयर की जगह डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 2% डिबेंचर। तो बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन टू परसेंटेज डिबेंचर, जितना परसेंटेज बुक में दिया होगा उतना आप लगा दोगे। ठीक है, फिर अलॉटमेंट की एंट्री क्या करते थे याद है आपको? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर की जगह क्या आएगा? डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2% डिबेंचर। क्या करोगे? डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2% डिबेंचर। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद आप अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा तो एंट्री क्या करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट। तो जब आपको अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा तो आप एंट्री क्या पास करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। तो बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन 2% डिबेंचर, डिबेंचर अलॉटमेंट 2% डिबेंचर, और बैंक टू शेयर अलॉटमेंट होता था, शेयर की जगह क्या आ गया? डिबेंचर अलॉटमेंट। फिर फर्स्ट कॉल मंगाने की एंट्री क्या करते हैं? सिर्फ बिल्कुल सेम ऐसे ही जैसे डिबेंचर अलॉटमेंट 2% डिबेंचर, बैंक टू डिबेंचर अलॉटमेंट, बिल्कुल सेम, बस अलॉटमेंट की जगह फर्स्ट कॉल। देखो, डिबेंचर फर्स्ट कॉल 2% डिबेंचर, बैंक टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल। देख लो, डिबेंचर फर्स्ट कॉल जब कंपनी फर्स्ट कॉल मंगवाएगी, बीइंग फर्स्ट कॉल ड्यू, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव, बीइंग सेकंड कॉल ड्यू, बीइंग सेकंड कॉल मनी रिसीव। नरेशन तो कर लोगे ना क्लास, इतना तो भरोसा है मुझे आप पे। ठीक है, तो डिबेंचर अलॉटमेंट 2% डिबेंचर और बैंक टू डिबेंचर अलॉटमेंट। उसी तरीके से डिबेंचर फर्स्ट कॉल 2% डिबेंचर, बैंक टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल। अब फर्स्ट की जगह फाइनल कर देना, डिबेंचर सेकंड कॉल 2% डिबेंचर, बैंक टू डिबेंचर सेकंड कॉल। तो सेकंड कॉल ड्यू किया, सेकंड कॉल का पैसा मिल गया, फर्स्ट कॉल ड्यू किया, फर्स्ट कॉल का पैसा मिल गया। तो इस तरीके से क्लास आपको 4 इंस्टॉलमेंट की 8 एंट्री पास करनी पड़ती है। 4 इंस्टॉलमेंट है और इसकी आप 8 एंट्री पास करोगे, राइट? 4 इंस्टॉलमेंट की 8 एंट्री। तो आई होप क्लास की अच्छे से आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से हमें जनरल एंट्री पास करनी है। जनरली आपको कुछ याद हो ना हो बेटा, बस ये एंट्री याद करना। और तुम्हें पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, मुझे तो सारे एंट्री सेम दिख रही है, बस नाम बदल रहा है। अलॉटमेंट टू डिबेंचर अलॉटमेंट 2% डिबेंचर, बैंक टू डिबेंचर अलॉटमेंट, डिबेंचर फर्स्ट कॉल 2% डिबेंचर, बैंक टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल, डिबेंचर सेकंड कॉल 2% डिबेंचर, बैंक टू डिबेंचर सेकंड कॉल। नाम ही चेंज हो रहा है बस, और क्या है। एप्लीकेशन भी सेम है, बस एप्लीकेशन में बैंक वाली एंट्री पहले हो जाती है, पता है ना क्लास आपको, क्योंकि देखो कंपनी पब्लिक से पैसा पहले ले लेती है फिर डिबेंचर देती है। तो बैंक में पैसा आ गया एप्लीकेशन का, फिर ये एप्लीकेशन का पैसा चला गया आपका परसेंटेज डिबेंचर में। तो ये बिल्कुल शेयर की जो स्टार्टिंग की एंट्रीज थी, जो शेयर की पहली क्लास, अगर आपने मेरी शेयर की पहली वीडियो देखी होगी तो मैंने ये पूरा का पूरा उसमें करा रखा है, राइट? चलो इसे वीडियो पॉज करो और आराम से इसको सारे के सारे टॉपिक को आराम से लिख लो, अच्छे से नरेशन लिखते हुए। और आपको पता है ना जनरल के फॉर्मेट में करना होता है, पर्टिकुलर्स, डेबिट और क्रेडिट। इस पूरे चैप्टर में ना एंट्रीज ही हैं, 95% एंट्री है और 5% का एक छोटा सा अकाउंट लास्ट में सिखाऊंगा। और इतना बस मैं आपसे कहूंगा, इतना आप किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो, बहुत सारे टीचर्स हैं पढ़ाने के लिए, ठीक है, लेकिन मैं अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस रखता हूं कि जिस बच्चे ने मेरी ये डिबेंचर की 6 वीडियोस देख ली ना, दुनिया का कोई सवाल ऐसा नहीं है डिबेंचर का, क्लास 12th के लेवल का, बिकॉज डिबेंचर तो बहुत आगे भी है, ठीक है, 12th के लेवल का, जो उससे ना हिले।
8 नंबर पूरे पक्के कराऊंगा क्लासेस, 6 क्लासेस के अंदर, एक भी क्लास मिस नहीं करनी। क्वेश्चंस को अच्छे से साथ साथ लिखते चले जाना है, क्वेश्चन पे और आंसर पे दोनों फोकस करना है। डेली घर पे 1 घंटा आधा घंटा पढ़ना है बस आपने, 6 क्लासेस तक। मैं डेली 6 वीडियो डालूंगा आपको एक एक दिन करके, 6 दिन के अंदर ही 8 नंबर तुम्हारी जेब में होंगे, ठीक है। मैं अपनी तरफ से मेहनत कर रहा हूँ, डेली वीडियोस डाल रहा हूँ, एफर्ट डाल रहा हूँ, समय से पहले सिलेबस खत्म होगा, रिवीजन होगा, सब कुछ। आप कितना पढ़ रहे हो वो मैटर करता है। अगर आप अच्छे से मेहनत कर रहे हो, पढ़ रहे हो ना, यकीन मानो क्लास इतना कोई आपको पेमेंट लेके भी शायद ना पढ़ा पाए। जो बच्चे जानते हैं समझते हैं, प्लीज कमेंट में बाकी बच्चों को बताना आप। चलो बहुत बातें भी हो गई हमारी, और ये एंट्री भी आपने नोट कर लिया होगा ना। आगे चलते हैं, अगली हेडिंग डालो फटाफट कॉपी में। आपने सुना होगा कि कंपनी जब शेयर इशू करती थी तो शेयर्स या तो पार पर इशू होंगे, या तो शेयर्स प्रीमियम पर इशू होंगे, या तो बस पार और प्रीमियम, डिस्काउंट पे शेयर इशू नहीं होते थे। तो कंपनी शेयर इशू जो करती है या तो वो पार पे करेगी या तो वो प्रीमियम पे करेगी। लेकिन कंपनी जब डिबेंचर्स इशू करेगी, मतलब कंपनी जब डिबेंचर्स इशू करेगी तो डिबेंचर पार पे भी इशू हो सकता है, प्रीमियम पे भी इशू हो सकता है और डिस्काउंट पे भी इशू हो सकता है। मतलब डिबेंचर इशू करने की ऐसी कोई खास कंडीशन नहीं है। इट कैन बी इशूड एट पार, इट कैन बी इशूड एट प्रीमियम, इट कैन बी इशूड एट डिस्काउंट। जैसे मेरे पास एक कागज है, मान लो मेरे पास ये कागज है, ठीक है, ये कागज है, मैंने आपको दिया, मैंने कहा देखो ये कागज 100 का है, आप मुझे 100 दे दो, तो पार पे इशू हो गया। मतलब डिबेंचर की फेस वैल्यू है 100 और इशू भी 100 में हो गया, तो मतलब पार पे इशू हो गया। मैं बोलूँगा देखो भाई ये कागज है, ये 100 का है, पर आप मुझे 110 दो, भाई वैल्यू है हमारी कंपनी की भैया, हम तो 110 में देंगे। आपको लगा ठीक है, आपको अब भी फायदा लग रहा है, तो आप कहते हो ठीक है 110, 100 प्लस 10, तो ये जो 10 है इसको बोलते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। और ये कंपनी फालतू ले रही है आपसे 10 रुपए, जो है कंपनी आपसे क्या ले रही है, एक्स्ट्रा ले रही है, फालतू ले रही है, इसे क्या बोलते हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, राइट। फिर एट डिस्काउंट हम कहते हैं देखो यार ये हमारी वैल्यू ज़्यादा है नहीं, ज़्यादा रेपुटेशन नहीं है, चलो 100 का है, 100 ले लो, बस 90 ही दे दो हमें, तो कोई बात नहीं क्लास, यहाँ पे हमें 10 रुपए का नुकसान हो रहा है, तो इस 10 को बोलते हैं डिस्काउंट ऑन इशू। तो ये डिस्काउंट है, ये प्रीमियम है, ये तो आपने पहले भी पता होगा। तो यहाँ पे जो हम एक्स्ट्रा अमाउंट ले रहे हैं वो प्रीमियम है, कम ले रहे हैं वो डिस्काउंट है। और हम ऐसा मानेंगे सारी की सारी एक ही इंस्टॉलमेंट में एंट्री हो रही है, एक इंस्टॉलमेंट में अगर एंट्री हो रही है तो हमें सिर्फ एप्लीकेशन की एंट्री पास करनी है। अच्छा एक बात आप सबको जरूर पता होगा कि जो प्रीमियम है वो क्रेडिट होता है और जो डिस्काउंट है वो डेबिट होता है, ये तो आप सबको पता होगा पहले से, है ना, प्रीमियम क्रेडिट डिस्काउंट डेबिट। चलो तो मैं अब इन तीनों केसेस की एंट्री करूंगा ये मानते हुए कि एक ही इंस्टॉलमेंट है एप्लीकेशन और एक ही डिबेंचर है, राइट। तो इसकी एंट्री क्या करोगे आप, इसकी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू, जो पहले लिखवाया था ना वही लिखवा रहा हूं क्लास, डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट, और अगली एंट्री होगी डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज, टू परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट, ठीक है। बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन और डिबेंचर एप्लीकेशन टू परसेंटेज डिबेंचर। अब देखो मैंने कुछ अलग तो नहीं लिख दिया, देखना सेम ही है ना, कुछ अलग तो नहीं लिख दिया, देखो वही बिल्कुल सेम है, कुछ भी अलग नहीं है, ठीक है। चलो आगे देखो, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन टू परसेंट डिबेंचर, यहाँ भी सेम है, बैंक टू, अब यहाँ पे क्या है, एक डिबेंचर है और कितने का है, 100 का एक है, तो यहाँ भी 100 आएगा, यहाँ भी 100 आएगा, यहाँ भी 100 और यहाँ भी 100, ठीक है। और परसेंटेज डिबेंचर में हमेशा फेस वैल्यू आता है, ध्यान रखना। यहाँ पे बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट कितना आएगा, 110, और अगली एंट्री है डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 110, और परसेंटेज डिबेंचर में तो हमेशा फेस वैल्यू आता है, तो ये 100 आएगा। अब जितना भी प्रीमियम है वो क्रेडिट हो जाएगा टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, 10 रुपए का प्रीमियम है यहाँ पे, ठीक है। तो आप पार की एंट्री में और प्रीमियम की एंट्री में फर्क देखो, सिर्फ एक लाइन का है, तो कौन कहता है भाई तुमको ये फिर से याद करना पड़ेगा, दिमाग लगाओ ना। जो पार की एंट्री है सेम वही प्रीमियम की एंट्री है, बस प्रीमियम में प्रीमियम क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि प्रीमियम में प्रीमियम ही तो एक्स्ट्रा है भैया, तो वो क्रेडिट कर दोगे आप, है ना। और डिस्काउंट में डिस्काउंट को डेबिट कर दोगे। अगर तुम्हें इस पेज पे लिखी एंट्री अच्छे से लर्न है, बन जाएगा चैप्टर। जाओ इतना मैंने बता दिया आपको। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, भाई कितना है, एक ही डिबेंचर है, 90 आएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट कितना आएगा, 90। फिर अगली एंट्री
डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, अच्छा डिस्काउंट को भी हम डेबिट करेंगे क्योंकि ये डिस्काउंट है तो डिस्काउंट भी डेबिट होगा। डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट। तो आपको पता है परसेंटेज डिबेंचर में तो फेस वैल्यू आएगा 100, डिस्काउंट है 10 रुपए का, इसमें आएगा 90। दिख रहा है ना आपको, डिबेंचर एप्लीकेशन में 90, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर में 10, 2% डिबेंचर में 100 आएगा। तो अगर आप इन तीनों केसेस में जो मैंने येलो पेन से लिखा हुआ है वो बिल्कुल तीनों केसेस में कॉमन है, तीनों केसेस में बिल्कुल सिमिलर है। अंतर जो है प्रीमियम में जितना प्रीमियम है वो क्रेडिट होगा, डिस्काउंट में जितना डिस्काउंट है वो डेबिट होगा। तो प्रीमियम होगा क्रेडिट और डिस्काउंट होगा डेबिट, ध्यान रखना। प्रीमियम होगा क्रेडिट और डिस्काउंट जो होगा वो होगा डेबिट। प्रीमियम है क्रेडिट और डिस्काउंट जो है वो डेबिट। तो इस तरीके से क्लास इशू ऑफ शेयर्स की बेसिक ही जर्नल एंट्रीज है। तो आई होप कि आज की क्लास का जो मकसद था आपको बेस स्ट्रॉन्ग करना, क्या होता है डिबेंचर, किस तरीके से कंपनी काम कर रही होती है, और हर चीज हम लोगों ने अच्छे से प्यार से एकदम समझ लिया है, राइट। चलो तो अब हम कुछ क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और एंट्री बनाना स्टार्ट करेंगे जो बेसिक क्वेश्चंस है, राइट। चलो ये पहला क्वेश्चन है, आप आराम से तसल्ली से पढ़ो और क्लास इसकी हम एंट्री पास करेंगे, ठीक है। तसल्ली से पढ़ो क्लास, हम इसकी एंट्री पास करेंगे। एक बार चेक कर लो क्या लिखा है क्वेश्चन के अंदर। जेएस लिमिटेड है, इशू करती है 2000 9% डिबेंचर्स। तुम्हें 9% से कुछ नहीं करना। जब तुम्हें इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर का टॉपिक पढ़ाऊंगा तब हम इसकी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की एंट्री पास करेंगे। फिलहाल तुम्हें इस 9% से कोई लेना देना नहीं है, ये नाम है बस। 100 का एक है। पेबल एज एप्लीकेशन कितने की है बेटा, एप्लीकेशन है 25 रुपए की। अलॉटमेंट कितने की है, वो भी 25 की है। फर्स्ट एंड फाइनल सिर्फ एंट्री की प्रैक्टिस के लिए आज बेसिक क्लास है, क्योंकि बच्चों को लगता है सर हमको शेयर नहीं आता तो डिबेंचर नहीं आएगा, उस वहम को दूर कर रहा हूं बस। एप्लीकेशन रिसीव फॉर ऑल द डिबेंचर होल्डर अलॉन्ग विद एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट वाज मेड, कॉल मनी वाज रिसीव्ड ड्यू ऑन द, तो कॉल मनी भी टाइम पे आ गया और सारा का सारा काम हो गया। तो जब एप्लीकेशन का पैसा मिलेगा तो आप एंट्री क्या पास करोगे बेटा, पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने डिबेंचर हैं बेटा, 2000 डिबेंचर। एप्लीकेशन 25, 25 इंटू 2 50 और 3 जीरो 50,000, ठीक है। तो बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन 50,000। और अगली एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट, वो भी कितना आएगा 50,000 50,000। बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 2% डिबेंचर्स 50,000 50,000, ठीक है। अब है डिबेंचर अलॉटमेंट की एंट्री, तो आप क्या एंट्री पास करोगे, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट। और जब पैसा मिलेगा तो बैंक, बड़ा नरेशन लिख देना, बीइंग डिबेंचर अलॉटमेंट ड्यू, बीइंग डिबेंचर अलॉटमेंट मनी रिसीव। तो पैसा मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉट। कितने डिबेंचर हैं, 2000 डिबेंचर है, 25 का एक है, तो यहाँ पे कितना आएगा 50,000 50,000, यहाँ पे भी आएगा 50,000 50,000, ठीक है। तो ये हो गया एंट्री, डिबेंचर अलॉटमेंट टू परसेंटेज डिबेंचर बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। और एप्लीकेशन की एंट्री क्या होगी, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन, डिबेंचर एप्लीकेशन टू परसेंट। एंट्री की प्रैक्टिस है, बट इनको देखो क्वेश्चन ये आने के चांसेस बहुत कम है। लेकिन देखो कभी भी ना ऐसा नहीं कि सर जो सिर्फ आ रहा है वही करा दो यार, जब तक आपका बेस स्ट्रांग नहीं होगा। ऐसे तो बचपन से आप 12वीं का पढ़ते चले जाते हैं, ऐसे थोड़ी होता है। आपका जब तक बेस स्ट्रांग नहीं होगा, एक सिस्टमेटिक तरीका होता है हर चीज़ का ना, उसी हिसाब से हमें चलना पड़ेगा, राइट। अब फर्स्ट कॉल की एंट्री करेंगे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की एंट्री क्या करेंगे, डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट। और जब पैसा मिलेगा तो हम एंट्री क्या पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। 2000 डिबेंचर्स हैं, 50 का एक है, 50 दूनी 1 लाख हो गया, फिर तो ये 1 लाख 1 लाख
1 लाख, 1 लाख। बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव, बीइंग फर्स्ट कॉल ड्यू। इस तरीके से क्लास आपको जितनी भी बेसिक जर्नल एंड क्वेश्चंस हैं उनकी इस तरीके से बेसिक जर्नल एंट्री आपको पास करनी है। आई होप आप इसे लिख लोगे वीडियो पॉज करके। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन जिसको आपने पास करनी है। ओके चलो अब जरा पढ़ते हैं। अब आपको पता है प्रीमियम क्रेडिट डिस्काउंट डेबिट, इतना ध्यान रखना। अल्का लिमिटेड ने इशू किया है, ठीक है, अल्का लिमिटेड ने इशू किया है 5,000 डिवेंचर्स। एक की जो कीमत है वो है 1,000 रुपए। कितनी है? 1,000। इशू एट 10%, अच्छा इशू एट डिस्काउंट ऑफ 10%। तो 1,000 का 10% 100। देखो पता है कंफ्यूजन क्या होती है, आप अपने पूरी बुक में डिबेंचर की फेस वैल्यू 100 पढ़ते हुए प्रैक्टिस करते हो पूरे साल, आ गया डिबेंचर की फेस वैल्यू 200। बच्चा 200 का 10% भी 10 ही लिख रहा है, सोचो। तो इसलिए आपको ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ के उस पर ही अप्लाई करना है नॉलेज को, रट्टाफिकेशन नहीं। 1,000 है, 1,000 का 10% होता है 100। तो यानी डिबेंचर इशू तो जी हुआ है 900 रुपए में। 1,000 का था, 100 रुपए का डिस्काउंट, तो डिबेंचर जो इशू हुआ है वो कितने में इशू हो गया क्लास? 900 में। रिडीम हो रहा है प्रीमियम ऑफ 5% आफ्टर 5 ईयर्स। 5 साल के बाद, ध्यान रखना, 5 साल के बाद ये इसका पैसा लौटाया जाएगा। रिडीम यानी ये पैसा 5 साल के बाद लौटाया जाएगा 5% प्रीमियम में। तो 1,000 का 10% 100 होता है, तो 5% कितना हो जाएगा बेटा? 50 रुपए। 1,000 रुपए का 5% होगा 50 रुपए। 1,000 इंटू 5/100, तो ये आएगा 50 रुपए। तो रिडीम इस पे हुआ है। ध्यान से समझना मेरी बात क्लास। यहाँ पे आज मैं सारी चीजें खत्म तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन शुरू जरूर कर दूंगा आपके लिए। कभी भी अगर तुम्हें रिडम्पशन की इंफॉर्मेशन दे रखी है तो कंफ्यूज मत होना, सर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर तो हमारे सिलेबस का पार्ट ही नहीं है, तो ये रिडम्पशन की इंफॉर्मेशन हमें क्यों दे रहा है? क्योंकि रिडम्पशन अगर प्रीमियम, देखो रिडम्पशन की दो ही शर्तें हैं। जब हम पैसा लौटाते हैं ना, वो दो ही शर्तों पे लौटा सकते हैं पैसा, या तो पार पे लौटाएंगे या प्रीमियम पे लौटाएंगे। तो अगर देखो लौटाते वक्त कम थोड़ी लौटा सकते हैं भैया, आपसे 1,000 का डिबेंचर है, लौटाते वक्त 1,000 लौटाएंगे या 1,050 लौटाएंगे, 1,100 लौटाएंगे, 900 कैसे लौटा देंगे? तो इसीलिए रिडम्पशन डिस्काउंट पे कभी होता ही नहीं है। इशू होता है पार प्रीमियम डिस्काउंट तीनों पे, रिडम्पशन पार प्रीमियम पे है, हमें उसकी एंट्री नहीं पढ़नी, हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। लेकिन हाँ, अगर रिडम्पशन प्रीमियम पे हो रहा है तो मैं आज से, आज की डेट से जानता हूं इस बात को कि मुझे 5 साल बाद जब पैसे लौटाने हैं तो मुझे भैया पर डिबेंचर पे 50 रुपए का नुकसान होगा। आई नो वेरी वेल इन एडवांस। और अकाउंटेंसी का एक कॉन्सेप्ट है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, कहता है भैया अगर आपको आज पता है कि आपको 5 साल बाद नुकसान होने वाला है, आप आज से जानते हो इस बात को, तो भैया प्रोविजन बना लो उसके लिए। तो मैं एक छोटा सा चेंज करूंगा, मैं बहुत ज्यादा तुम्हें आज सिखाऊंगा नहीं इस बारे में, क्योंकि इसका जो क्लास है वो शायद 3rd और 4th वीडियो जो आएगी मेरी, हम उसमें इसको डिस्कस करेंगे अच्छे से, ठीक है? तो वहां पे ये चीज कवर हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट अभी क्वेश्चन में आ गया है, ये पेपर का क्वेश्चन है, तो इसलिए मैं थोड़ा चेंज करूंगा क्लास, तो आप देख लेना। चलो आगे लिखा है क्लास, यहाँ पे लिखा है 5 इयर्स अकॉर्डिंग टू टर्म्स ऑफ इशू 500 पेमेंट एप्लीकेशन। बट एप्लीकेशन मनी कितने का है? एप्लीकेशन मनी 500 का है, तो यहाँ लिख दो एप्लीकेशन मनी वो 500 का है। बट अगर ये 500 का है, एप्लीकेशन मनी जो है वो 500 का है, तो अलॉटमेंट जाहिर सी बात है 400 का होगा। आगे लिखा हुआ है क्लास एप्लीकेशन बैलेंस ऑन अलॉटमेंट, ठीक है? और इशू ऑफ डिबेंचर है, 10% से कोई लेना देना नहीं, ये नाम है ये, ठीक है? 10% डिबेंचर उसका नाम है, तो ये हो गया 900। 900 कैसे हो गया? 1,000 माइनस 100। अच्छा, प्रीमियम और डिस्काउंट अगर कुछ ना लिखा हो किसमें, तो हम कहाँ मानते हैं? अलॉटमेंट। यानी कि अलॉटमेंट 500 की रही होगी, 100 का डिस्काउंट दे दिया होगा, तभी जो अलॉटमेंट है वो आपको 400 का दिख रहा है। ये चीज आपने ध्यान रखना इस तरीके से। एप्लीकेशन मनी 500 की तो क्वेश्चन कह ही रहा है, टोटल शेयर 900, डिबेंचर 900 का है, तो अलॉटमेंट जाहिर सी बात है 400 की होगी। तो फेस वैल्यू इसकी 500 है, ये फेस वैल्यू 500, टोटल फेस वैल्यू 1,000 हो गया। डिस्काउंट 100 का है, तो इसकी वजह से ये आपका 400 का हो गया। तो हमें इसकी 2 इंस्टॉलमेंट है, तो 4 एंट्री पास करनी पड़ेगी। एप्लीकेशन की एंट्री बताओ क्लास क्या करते हो? एप्लीकेशन की एंट्री आप क्या करोगे? मेरे साथ साथ बताना क्लास की एप्लीकेशन की जो एंट्री है वो आप क्या करोगे? एप्लीकेशन की एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट। क्या होती है क्लास एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। और अगली एंट्री है डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर्स अकाउंट, 10% डिबेंचर्स अकाउंट। बेटा कितने डिबेंचर्स हैं क्लास? 5,000 डिबेंचर्स। एप्लीकेशन मनी कितने की है बेटा? वो है कितने की क्लास? 500 रुपए की। कितने की है क्लास? 500। तो 5,000 इंटू 500, 5 बजे 25, 1 2 3 4 5, 25 लाख रुपए आ गया, ठीक है? 5,000 इंटू 500, 25 लाख,
ठीक है, कितना क्लास अमाउंट आता है 25 लैक्स, और यहाँ भी आ जाएगा 25 लैक्स, 25 लैक्स, 25 लैक्स। अच्छा, अब अलॉटमेंट की एंट्री हम पास करेंगे, ध्यान से देखना क्लास। डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू टू 10% डिबेंचर्स अकाउंट, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर्स अकाउंट, टू 10% डिबेंचर्स अकाउंट। और इशू किस पे हुआ है? डिस्काउंट पे, तो आप डिस्काउंट को भी डेबिट कर देना। अगर इशू डिस्काउंट पे हुआ है तो आप डिस्काउंट को भी डेबिट कर देना, डिस्काउंट को डेबिट करो। डिस्काउंट, अगर यही पे प्रीमियम होता तो प्रीमियम को क्रेडिट कर देते। तो डिबेंचर अलॉटमेंट कितने का है क्लास? आप जरा देखो यहाँ पे बैक पेज पे, अलॉटमेंट 400 का है, डिस्काउंट है 100, फेस वैल्यू है 500। तो ये 400 का है, ये 100 है, और फेस वैल्यू नीचे आ जाएगा टू 10% डिबेंचर्स अकाउंट, 10% डिबेंचर्स अकाउंट, ये आएगा 500। कितने डिबेंचर्स हैं बेटा? 5000। तो 5000 इंटू 400, तो ये आ जाएगा 20 लाख। 5000 इंटू 100 आएगा 10 लाख, सॉरी 5 लाख आएगा, और ये आ जाएगा 25 लाख फेस वैल्यू, 5000 इंटू 500। बात समझ आ गई? तो ये हो गया क्लास आपका इश्यू ऑफ डिबेंचर। और पैसा मिलेगा तो आप एंट्री क्या पास करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, 25 लाख, 25 लाख बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव। तो बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन, डिबेंचर एप्लीकेशन टू पर्सन डिबेंचर अलॉटमेंट टू पर्सन डिबेंचर, बैंक टू डिबेंचर अलॉटमेंट। बट अगर प्रीमियम है तो प्रीमियम यहाँ पे क्रेडिट हो जाता है ड्यू की एंट्री में, आपको पता है ड्यू की एंट्री में करते हैं। और अगर डिस्काउंट है तो डिस्काउंट डेबिट हो गया। तो ये सारी बातें तो हो गई। तो अभी तक तो आपको इतना ही पढ़ना है, लेकिन मैं तुम्हें थर्ड और फोर्थ वीडियो जो भी होगी उसमें जब मैं कराऊंगा तुम्हें कि अगर तुम्हें रिडम्पशन हो रहा है प्रीमियम पे, अगर तुम्हें पता है कि तुम्हें 5 साल बाद प्रीमियम पे लौटाना है पैसा, तो जितना भी प्रीमियम है बेटा, मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि क्वेश्चन पेपर में आएगा इस टाइप से क्वेश्चन। जितना भी रिडम्पशन पे ये प्रीमियम है ना, इसको इशू की ड्यू की एंट्री में डेबिट करेंगे। किस नाम से? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, डेबिट करोगे इसको, और सेम इसी चीज को क्रेडिट करोगे क्या? टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। लॉस को डेबिट करोगे, प्रीमियम को क्रेडिट करोगे। कितने डिबेंचर है? 5000, और कितना है क्लास लॉस? 50 रुपए का। ओके, अच्छा डिस्काउंट कितना? अच्छा डिस्काउंट 100 का था बेटा, डिस्काउंट 100 का था ना, हाँ तो डिस्काउंट चलो 100 का लिखा है, सही है। तो 50 रुपए का था, 5000 इंटू 50 कितना आएगा? 2.5 लाख, 2,50,000। ये भी कितना आएगा? 2,50,000। तो ये है बेटा पूरी की पूरी कहानी इश्यू ऑफ डिबेंचर की। मतलब अगर रिडम्पशन पार पे हो रहा हो तो कुछ नहीं करेंगे, अगर रिडम्पशन प्रीमियम पे हो रहा है, जितना प्रीमियम हो रहा है उसको यहाँ पे डेबिट भी कर देना, उसको यहाँ पे ड्यू की एंट्री में क्रेडिट भी कर देना, ताकि बुक हो जाएगा हाँ 2.5 लाख का हमें नुकसान होने वाला है 5 साल बाद। इशू किसी पे भी हो रहा है उससे लेना देना नहीं है। इशू पार पे होगा तो भी लेना देना नहीं है, इशू प्रीमियम पे होगा तो भी लेना देना नहीं है, इशू डिस्काउंट पे होगा तो भी लेना देना नहीं है। तो इस टॉपिक को डिटेल में तो हम बाद में पढ़ेंगे। तो अभी जो ये क्लास मैंने लिखा हुआ है ना क्लास स्काई ब्लू कलर से, इस चीज को छोड़ के नॉर्मल आप समझ लो कि इतना समझ लेना है आपने। ये चीज क्या है ये आगे आएगा तो आगे हम डिस्कस करेंगे। बट फिलहाल अभी तक आपको क्या पता होना चाहिए, क्या है डिबेंचर, क्या है इंटरेस्ट, और किस तरीके से क्लास नॉर्मल डिबेंचर की एंट्री होती है, जो मैंने पूरी की पूरी एंट्री लिखवाई। अगर आपको इतना अच्छे से आता है तो क्लास क्लियर है आपका आज ही क्लास, और धीरे धीरे चीज़ों को हम आगे पढ़ते चले जाएंगे तो आगे आपको धीरे धीरे समझ आता चला जाएगा। अभी बस इस चीज़ को मैंने कॉपी पे लिखवा दिया है ताकि गलत ना हो क्वेश्चन, बट समझाऊंगा इसका आगे आगे बाद में डिटेल में बात करेंगे। बट फिलहाल आपको इशू की एंट्री अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। ओके चलो तो यहाँ तक कर लेना क्लास। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए क्लास बाय बाय, टेक केयर। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, कमेंट करना क्लास कि कैसा लगा आपको ये वीडियो, और अपने क्लासमेट के सारे दोस्तों को शेयर जरूर कर देना क्लास। हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्लास, और हम इससे एक नए टॉपिक को पढ़ेंगे अगली क्लास में। टेक केयर। इतना पढ़ के जरूर आना लेकिन अगली क्लास में, ठीक है, बाय।